नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास की नायिका जालपा का चरित्र चित्रण। उसके पूर्व हमें गबन की का जो कथानक है वो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगी कि गबन उपन्यास जो है वो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है और जिसमें उन्होंने मध्यम वर्ग के जीवन और मनोवृत्तियों का यथार्थ चित्रण किया है। इसमें दो कथानक हैं, एक प्रयाग से संबंधित है और दूसरा कोलकाता से संबंधित है और दोनों कथाओं को आपस में जोड़ने का काम जो है वो जालपा की मध्यस्थता द्वारा जोड़ दिया गया है। गबन की जो नायिका है वो जालपा एक चंद्रहार पाने के लिए ललायित है और उसका पति जो है वो बहुत कम वेतन पाने वाला करके क्लर्क है। वो एक यद्यपि वह अपने पति के सामने बहुत अमीर होने का अभिनय करता है। अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए वह गहनों के लिए कर्ज लेता है और जब कर्ज नहीं चुका पाता है तो अपने दफ्तर से गबन करता है और भागकर कलकत्ता चला जाता है, जहां एक कुंजड़ा यानी कि सब्जी बेचने वालों की एक जो जाति है वहां और उसकी पत्नी उसे शरण देते, वो उनके पास में रहता है और फिर वहां पे कलकत्ता में ही डकैती के एक जाली मामले में पुलिस उसे फंसाकर मुखबिर की भूमिका में प्रस्तुत करती है। इस बीच उसकी पत्नी जो है प्रताप से भरी कलकत्ता आती है और उसे जेल से निकालने में सहायक होती है और इस बीच पुलिस की तानाशाही के विरुद्ध एक बड़ी जन जागृति भी शुरू होती है और इस उपन्यास में हमें विराट जन आंदोलनों के स्पर्श का अनुभव हमको होता है। इस तरह हम देखते हैं कि गबन में पहली बार प्रेमचंद ने मध्यम वर्ग की समस्याओं को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है। देखा जाए तो ये मध्य वर्ग जो है उसकी वास्तविक आय कम होती है, पर अपनी झूठी शान रखने के लिए इस वर्ग के लोग अपनी हैसियत से अधिक खर्च करते हैं और आय तथा व्यय के मध्य के संतुलन की खाई को बेईमानी, रिश्वत, झूठ, हेराफेरी आदि उपायों से पाटना चाहते हैं। गबन उपन्यास की का जो कहानी है या किसी भी कहानी या नाटक का जो मुख्य अंग होता है वो होते हैं उसके पात्र। ये पात्र ही उस साहित्य को जीवंतता प्रदान करते हैं और उस घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये पात्र स्त्री पात्र भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकते हैं। इसमें किसी एक पात्र की प्रधानता उसके चरित्र के आधार पर होती है और सारा घटनाक्रम इसी पात्र के इर्द गिर्द घूमता रहता है तथा वही पात्र उपन्यास का नायक अथवा नायिका कहलाते हैं। कभी उसमें नायक अथवा नायिका का प्रभाव अधिक होने से यह उपन्यास नायक प्रधान या नायिका प्रधान उपन्यास कहलाते हैं। जालपा जो है वो गबन उपन्यास की नायिका है और कहना चाहिए कि सारी हलचल जो है उसी के कारण होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जालपा जो है या कह सकते हैं कि गबन उपन्यास जो है वो एक नायिका प्रधान उपन्यास भी है। अब हम इसकी चरित्रगत विशेषताओं को देखेंगे क्रमवार। पहला है आभूषण के प्रति तीव्र लालसा। जालपा के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी आभूषण प्रियता है या आभूषण के प्रति उसकी तीव्र लालसा है और इसकी यह जो आभूषण प्रियता है या जो तीव्र लालसा है वो उसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है, क्योंकि ये आरंभ से ही वह जिस वातावरण में पली बढ़ी वहां आभूषणों की ही चर्चा अधिक होती थी। उसके पिता जो थे दीनदयाल, जब भी वो प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण अवश्य लाते थे और उन सारे आभूषणों में उसे एक बिल्लोरी हार था, उसका सबसे प्रिय हार था जो उसको सबसे प्रिय था। आभूषण प्रियता को प्रेमचंद ने कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं। जालपा आभूषणों से खेलती थी, यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लोरों का हार जो उसने बिसाती से लिया था अब उसका प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा कभी उसके मन में कभी उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती थी, कोई दूसरा गहना उसकी आंख जिसता नहीं था। तो जालपा को बचपन से ही आभूषणों की लालसा थी। जालपा को अपनी माँ का जो एक चंद्रहार था उसको देखकर उसको बहुत अच्छा लगता था और उसे देखकर वो हट करती थी कि उसे भी उसी प्रकार का एक चंद्रहार चाहिए, किंतु उसकी माँ उसे समझाती कि ये चंद्रहार जो है ससुराल से मिलेगा। परंतु जब उसका विवाह होता है तो उसकी ससुराल से कोई चंद्रहार नहीं आता है। बस यह बात से वो अत्यंत दुखी हो जाती है
और उसे ऐसा लगता है कि देह में एक बूंद रक्त भी नहीं है। चंद्रहार न मिलने पर वह दुखी होकर बाकी के गहने भी पहनने नहीं पहनती है और इसी बीच एक दिन उन गहनों की चोरी हो जाती है। चोरी हो जाने पे वो पूरी तरह से टूट जाती है और सबसे हंसना, बोलना, खाना, पीना सब छोड़ देती है। रमानाथ उसके दुख को देखकर उधार के गहने बनवा देने की बात करता है। जालपा अपने झूठ मूठ के संयम को बनाए रखती है, लेकिन अवसर मिलने पर तानों द्वारा गहने न होने का दुख भी वह प्रकट बीच बीच में करती रहती है। यद्यपि आभूषणों के प्रति इतना प्रेम होना उचित नहीं है, किंतु जो गबन उपन्यास है उसमें प्रेमचंद जी ने एक सकारात्मकता की ओर मोड़ दिया है। जैसे जालपा को आभूषण दिलाने हेतु रमानाथ का नौकरी करना। जब जालपा का रमानाथ से विवाह होता है तो रमानाथ किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता था, लेकिन गहनों की वजह से, गहनों की चाह जो है वह रमानाथ को नौकरी करने को मजबूर कर देती है। जालपा के आभूषण प्रियता के कारण या उसकी तीव्र लालसा के कारण ही जो रमानाथ है वो कर्ज में डूब जाता है और दफ्तरों के पैसे से ही कर्ज उतारने की बेवकूफी करता है और बाद में यही कारण बनता है उसे प्रयाग से भाग जाने का। अब जब रमानाथ चला जाता है प्रयाग से तो वह अचानक बदल सी जाती है। उसे अपनी भूल का एहसास होता है और वह अपनी सहेली जो उसकी है रतन नाम की, उसके पास जाती है और अपना जड़ाऊ कंगन उसको बेचकर रमानाथ के ऊपर लगी गबन के इल्जाम को मिटा देती है। तो ये इस प्रकार एक उसकी विशेषता है आभूषणों के प्रति तीव्र लालसा। दूसरा है स्वाभिमान की भावना। जालपा के चरित्र में स्वाभिमान की भावना देखी जा सकती है। जब जालपा के सारे गहने चोरी हो जाते हैं और उसके माता पिता को पता चलता है कि जालपा चंद्रहार न मिलने पर दुखी है और सबसे दूर दूर रहती, तो उसकी माँ अपना चंद्रहार जो है पार्सल के माध्यम से उसे भिजा देती। लेकिन जालपा को यह हार स्वीकार नहीं करती। वो जो हार है, चंद्रहार जो है वो स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। वह अपनी माँ को दिखा देना चाहती थी कि वह गहनों की भूखी नहीं है। एक यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत है जिसके माध्यम से हमें जालपा के चरित्र में उसके आत्मसम्मान के बारे में, उसके स्वाभिमान, आत्मगौरव के बारे में हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पे प्रस्तुत है, उसका एक संवाद है। अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही, बहुत संभव है कि इसे बेचते समय वह रोई भी हो और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथ से ले लूंगी। दान भिखारियों को दिया जाता है, मैं किसी का दान ना लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त रमानाथ जब उधार आभूषण खरीदने की बात करता है तो इस पर भी जालपा जो है सगर्व उसको एक उत्तर देती है और कहती है कि मैं वैश्या नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूं। मुझे तुम्हारे साथ जीना मरना है। यदि मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कर्ज देने को नहीं करूंगी। ये जो कथन है ये जालपा के आत्मसम्मान और गौरव को प्रदर्शित करता है। और दूसरी बार उसका तब स्वाभिमान तब भी जाता है जब वह रमानाथ को लेने कलकत्ता पहुंचती, तो उसे पता चलता है कि रमानाथ ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कई सारे निर्दोष लोगों के खिलाफ अदालत में गवाही दी है। उसे ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होता है कि रमानाथ किसी निर्दोष के खिलाफ गवाही दे, और वो ये भी नहीं चाहती कि रमानाथ किसी निर्दोष को सजा दिलाकर उसका धन और वैभव हासिल करे और जालपा को गहने बनवा कर दे। वह रमानाथ को बहुत समझाने का प्रयास करती है और उसकी कायरता पे उसे अच्छी फटकार भी लगाती है। तो इस प्रकार से हमें जालपा के स्वाभिमान के बारे में, उसके आत्मगौरव के बारे में या आत्मसम्मान का ज्ञान होता है। तीसरी उसकी चरित्रगत विशेषता है बुद्धिमता, भावुक नारी। वो एक बुद्धि संपन्न और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामी है। जालपा अपने समाज तथा काल के मुकाबले बहुत बुद्धिशाली, भावुक तथा प्रभावशाली थी। जहां अन्य स्त्रियां घर की चार दीवारी के अंदर सीमित थी, वहीं जालपा जो है
रामानाथ की नौकरी लगते ही अपने आसपास की स्त्रियों में अपना प्रभाव जमा लेती है। जालपा में भाव प्रवणता का अतिरेक है। वह सच्चे हृदय से पति की सेवा करती है। रामानाथ की जेब से जब उसे एक पत्र प्राप्त होता है जिससे वह सारी स्थिति समझ जाती है, उसके पश्चात वह रामानाथ उसे दिखाई नहीं पड़ता है तो वह शंकित हो जाती है, क्योंकि वो उस समय उसके गहनों की खातिर जो कर्ज लिया रहता है वो कर्ज नहीं चुका पाता है। तो वह ऑफिस में गमन करता है या कार्यालय में गमन करता है और वहां पे से वो भाग जाता है। तो वो जो जालपा है उसकी खोज करती हुई म्युनिसिपैलिटी पहुंचती है। वहां पे फिर जब उसे पता चलता है कि उसने वहां से गबन किया है तो वह अपने प्रिय आभूषणों को बेचकर रुपया जमा करती है और सराफा का कर्ज भी चुका देती है। समस्त विषम परिस्थितियों का एक साहसिक नारी की तरह सामना करती हुई वो दिखाई देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब रमानाथ प्रयाग छोड़कर चला जाता है तो उसे ढूंढने का वो एक अनोखा तरीका निकालती है और वह जिस प्रक्रिया को अपनाती है उससे उसके बुद्धि कौशल का हमें परिचय मिलता है। वह शतरंज के खेल का एक नक्शा पुरस्कार हेतु प्रकाशित कराकर रमानाथ का पता लगा लेती, क्योंकि उसे पता था कि रमानाथ जो है वो शतरंज का खेल खेलता है, तो वो अगर नक्शा उसमें प्रकाशित करेगी तो जरूर वो देखेगा और उसके माध्यम से वह रमानाथ का पता लगा लेगी और वह इसमें सफल भी होती है। अपनी चतुराई से रमानाथ पर लगे गबन के इल्जाम को भी वो मिटा देती है। तो इस प्रकार अपनी बुद्धिमता के बल से, अपनी विवेकशीलता के बल पर वह जो है रामानाथ का पता लगाने में कामयाब होती है। चौथा है आदर्श पत्नी। जालपा एक सच्चे भारतीय नारी के सदृश आदर्श पत्नी के सभी कर्तव्य निभाती है। वह रामानाथ की झूठी प्रशंसा के कारण ही स्वयं को विलासिनी बना लेती है, किंतु घर की वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान होने पर वह सतमार्ग धारण कर लेती है। जालपा अपने दोषों को स्वीकार करते हुए पति के हित के लिए भागीदार बनना चाहती और अंततः रामानाथ को भी एक सत्य मार्गी या गृहस्थ वो बना लेती है। जालपा अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित और श्रद्धावान है। वो अपने पति के खातिर वे संकोच या कह सकते हैं ही संकोच मर्यादा के बंधन को दरकिनार कर देती है। रामानाथ द्वारा घर छोड़कर चले जाने पर वह पर्दे और मर्यादा की भी चिंता छोड़ चुंगी के दफ्तर जाती है और वहां पे रुपया जमा करती है और हर संभव प्रयास करवाकर उसका पता लगाती है और रामानाथ को पुलिस के चुंगल से निकालने का भी भरसक प्रयास करती है। इस प्रकार से जालपा एक आदर्श पत्नी है जो अपने कहना चाहिए अपने गुणों के माध्यम से वह अपने पति को सही मार्ग में ले आती है। अगली उसकी विशेषता है सद्गुणों की मूर्ति। जालपा में कुछ अच्छे गुण जो हैं वो कूट कूट कर भरे हैं। जब वो कलकत्ता पहुंचती है तो वह रामानाथ के झूठ तथा कायरता के लिए उसे खूब फटकारती है। वह रामानाथ को इस गलत काम को करने से रोकने की कोशिश अपने आप को खतरे में डालकर भी करती है। वह उस सभी तथा कथित डाकुओं की खोज खबर निकाल लेती है जिनको रामानाथ की झूठी गवाही द्वारा फांसी की सजा तथा जेल हो जाती है। वो वहां कलकत्ता में दिनेश नामक स्कूल मास्टर की सेवा करने लग जाती है और जालपा को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था कि किसी के खून से अपने आराम का महल वो तैयार है। अतः वह अपने सदव्यवहार से सबका मन मोह लेती है। रतन के पति जो है, एक और उसकी सहृदयता का पता चलता है कि रतन के पति का जब देहांत हो जाता है तो उसका भतीजा जो है मणिभूषण पात्र जो है रतन की सारी जायदाद छल से अपने नाम कर लेता है। तब जालपा ही जो है अपनी सहेली रतन का साथ देती है। जालपा के सद्गुण देखकर जो एक जोहरा बाई है जो वैश्या है वो भी अपने आप को बदल लेती है और वो एक देखा जाए जो वैश्या थी लेकिन वो अपने आप को पूर्णतः बदल लेती है। अगली विशेषता है निर्भीक दृढ़ निश्चयी युवती। जालपा के हृदय में निडरता और दृढ़ निश्चय की भावना जन्मजात है। वह न केवल अपने दृढ़ निश्चय के कारण चंद्रहार व अन्य आभूषणों का त्याग कर देती है
बल्कि आभूषणों को वो विपत्ति की जड़ समझकर गंगा में प्रवाहित कर देती है। उस ये सोचती है कि ये ही आभूषण जो है वो सारी समस्याओं के कारण है, और वो अपनी निर्भीकता निडरता से ही वह पुलिस षड्यंत्र से अपने पति को झूठा मुखबिर बनाने से बचा लेती है, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी बचा लेती है जिन्हें रामानाथ की झूठी गवाही से सजा मिलने वाली थी। तो इस प्रकार उसकी निर्भीकता का और दृढ़ निश्चयपन का जो भाव है वो दृष्टिगोचर हमें होता है। अगली विशेषता है देशभक्त नारी। जालपा में जो है त्याग की भावना है, न्याय की भावना है और सत्प्रियता की भावना है, जो अतीत में भारतीय राजपूत नारियों की विशेषता रहा है। जालपा का व्यक्तित्व दृढ़ता, साहस और उद्यम रमनाथ के पलायन के बाद ही प्रकट होते हैं। वह आभूषणों को सरकार बेचकर सरकारी रकम चुका देती है और अपने कौशल द्वारा रमानाथ का पता लगाती है कि कलकत्ता में वो कहाँ है। जब उसका पति पुलिस की शक्तियों के भय से सरकारी मुखबिर बनकर निर्दोष व्यक्तियों को सजा दिलाने पुलिस की मदद करता है, तो वह उसके इस कृत्य से वो घृणा करती है और उसकी कायरता के लिए उसे मध्यकालीन भारत की वीर नारियों समर भूमि से भागकर आए हुए अपने पतियों की वीर पत्नी बन फटकारती है, और वह कहती है, ये एक संवाद है, आप देखेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत है। अगर तुम शक्तियों और धमकियों से इतना डर सकते हो तो तुम कायर हो। तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का अधिकार नहीं। क्या शक्तियां की थी, जरा सुनो। लोगों ने हंसते हंसते सिर कटा दिए हैं। अपने बेटे को मरते देखा है। गोलू के पहले मैं जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई से जो ना हटे। तुम भी आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए कि इसे गोली का निशाना बना ले? पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देह के भीतर इसलिए आत्मा रखी है कि देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। जालपा जो है अपने पति को सन्मार्ग में लाने का अथक प्रयास करती है। वह अपने पति का प्रतिकार करने के लिए वह मृत्यु दंड प्राप्त अभियुक्त दिनेश के परिवार की सेवा और सहायता भी करती है। जो जालपा जो है वो एक देशभक्त नारी है। देश के खिलाफ जाने वालों से वह घृणा भी करती है। अगली उसकी एक विशेषता है आत्म सुधार की भावना। जालपा के चित्त में व्याप्त अवगुण वास्तव में परिस्थितियों की देन है, जिनमें समय रहते जालपा स्वयं के दोषों का अनुभव करती है और स्वयं में सुधार लाती है। जब उसका पति प्रयाग से पलायन करके कलकत्ता चले जाता है, तो वह आत्मोचन करते हुए स्वयं को ही समस्त समस्याओं और कष्टों का कारण मानती है। इतना ही नहीं, वह अपने मूल्यवान और प्रिय आभूषणों को गंगा में भी प्रवाहित कर अपने आभूषणों के प्रति जो उसकी जो तीव्र लालसा है, जो आभूषणों के प्रति जो प्रेम भावना है, वो सदा के लिए त्याग देती है। इसी भावना के कारण उसे रिश्वत की कमाई से भी घृणा हो जाती है। कुछ विशेषता है जो हमने ये विशेषताएं देखी जालपा में, ये मुख्य विशेषता है। इनके अलावा भी कुछ विशेषता है, जैसे वो जालपा जो है वो अनुपम सौंदर्यवती थी। दूसरी, वह फिजूल खर्ची थी। वो गहने जैसे चीजों में फिजूल खर्च करना चाहती थी। साथ ही साथ जब रामानाथ की नौकरी लग जाती है तो वो अपने दिखावट के लिए वो फिजूल खर्च करती है। विलासप्रिय जीवन जीना वो चाहती है, पर दुख कातरता है। वो दूसरों का दुख देखकर भी वो द्रवित हो जाती है और उनको दूर करने के लिए वो उद्यत होती है। आखिरी में इन सब तमाम विशेषताओं के आधार पर जो एक निष्कर्ष निकलता है वो है कि जालपा का चरित्र जो है उपन्यास के सभी पात्रों से श्रेष्ठ है। आभूषण प्रियता उसके चरित्र में पाई जाती है, लेकिन जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो वह अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश भी करती है। वस्तुतः जालपा का स्वाभाविक श्रृंगार प्रेम, परंपरागत रीति रिवाजों को तोड़कर स्वतंत्र चिंतन की क्षमता, विशाल हृदयता, देशभक्ति व मानव प्रेम की भावना, त्याग करने की अपार शक्ति उसे भारतीय नारी के नए रूप का प्रतीक
बना देती है। वह सदियों की लांछना और अपमान को पहचानने वाली एक नई शूरता है, जिसके आगे कोई भी बाधा ठहर नहीं सकती। वह हिंदुस्तान के नए आने वाले इतिहास की भूमिका, वह इतिहास जिसमें लाखों जालपा एक साथ बढ़ेंगी और ऐसे नारित्व का चित्र आंकेगा जिसके सामने अतीत के सभी चित्र जो हैं फीके होंगे। इन सभी विशेषताओं को देखते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जालपा के विषय में कहा है कि जालपा भारत का उगता हुआ नारित्व है। धन्यवाद।